नमस्कार, स्वागत है आपका पॉलिटिकल पंचायत में। आपको याद होगा कोटा के पूर्व विधायक और कांग्रेस के एक नेता ने सदन में कहा था कि राजस्थान मर्दों का प्रदेश है। हालांकि उनका कहने का संदर्भ कुछ और था और इस बात पर उस समय पर खूब बहस भी हुई थी, सदन में भी काफी चर्चा हुई थी। पर अब इसी प्रदेश में इन दिनों दो थप्पड़ कांड की चर्चा जोरों पर है। एक देवली उनियारा वाला और दूसरा कोटा वाला। एक निर्दलीय प्रत्याशी और दूसरे हैं बीजेपी के पूर्व विधायक। नेताओं के थप्पड़ खाने से लेकर नेताओं द्वारा थप्पड़ मारने, रौब दिखाने और सरकारी कर्मचारियों को धमकाने, थप्पड़ जड़ने का यह सिलसिला कोई नया नहीं है। पर इन दिनों इन मामलों में आज तक क्या क्या हुआ है ये जानना बेहद जरूरी है कि अब तक इस मामलों में क्या हुआ, कोर्ट ने क्या एक्शन लिया। एक नेता फिलहाल सलाखों के पीछे है, एक को सजा सुनाई गई और एक मामला ऐसा भी है जहां आईएएस को पीटने वाले तत्कालीन मंत्री को 27 साल बाद भी सजा नहीं मिली। सब पर बात करेंगे, पर पहले एक तरफ जहां देवली उनियारा में कांग्रेस से बागी और निर्दलीय प्रत्याशी रहे नरेश मीणा की रिहाई की मांग जारी है। धरना प्रदर्शन से लेकर बीजेपी सरकार, खासतौर पर भजनलाल सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश जा रही है। उस बीच खबर आती है कि कोटा में 2.5 साल पुराने थप्पड़ कांड मामले में बीजेपी के पूर्व विधायक को 3 साल की जेल हुई। मामला क्या था ये भी समझाते हैं और ये भी बताते हैं कि नरेश मीणा का पेंच आखिर कहां फंसा हुआ है, क्योंकि राजनीति से परे ये मामला अब कोर्ट में है और अब कानून अंधा नहीं है। खैर, पहले कोटा वाला मामला समझते हैं। कोटा वाले मामले में SC/ST कोर्ट ने गुरुवार को पूर्व विधायक भवानी सिंह राजावत और बीजेपी कार्यकर्ता महावीर सुमन को उप वन संरक्षक को थप्पड़ मारने का दोषी माना। इसके साथ ही दोनों को 3-3 साल के साधारण कारावास की सजा भी सुनाई गई। फैसले के बाद मीडिया से बातचीत में राजावत ने कहा कि अब वो हाईकोर्ट में अपील करेंगे, हालांकि ये उनका अधिकार भी है। ये मामला हाल फिलहाल का नहीं, मार्च 2022 का है। उस समय दाढ़ देवी माता मंदिर रोड पर UIT की ओर से करवाए जा रहे पैच वर्क को वन विभाग ने रुकवाया था। इस बात से नाराज होकर 31 मार्च 2022 की दोपहर 3:30 बजे पूर्व विधायक भवानी सिंह राजावत समर्थकों के साथ राजभवन रोड स्थित वन विभाग के ऑफिस में पहुंच गए, वहां उनके दफ्तर में पहुंच गए। तत्कालीन DCF रवि कुमार मीणा राजावत को कुर्सी पर बैठने और चाय पीने का आग्रह करते रहे और बातचीत के दौरान राजावत ने DCF रवि कुमार को थप्पड़ जड़ दिया था। इसकी वीडियो भी उस समय पर काफी वायरल हुई थी। रवि कुमार ने कोटा के नयापुरा थाने में भवानी सिंह राजावत, भाजपा कार्यकर्ता महावीर सुमन सहित 10 से 15 लोगों पर थप्पड़ मारने, धक्का मुक्की करने और राज कार्य में बाधा के आरोप लगाए थे और पुलिस ने धारा 322, 353, 34 और 3(2) SC/ST एक्ट में मामला दर्ज कर लिया था। राजावत 1 अप्रैल 2022 को गिरफ्तार हुए, 10 दिन जेल में रहे। बाद में उन्हें हाईकोर्ट से जमानत मिल गई थी, तब से वो जमानत पर बाहर चल रहे थे। अब इसी मामले में फैसला आया। इस मामले में कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए भवानी सिंह राजावत व महावीर सुमन को राज्य कार्य में बाधा डालने और थप्पड़ मारने के मामले में दोषी माना। धारा 332 यानी जो गैर जमानती है उसमें 3-3 साल की कारावास की सजा सुनाई, साथ ही 30-30 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। वहीं धारा 3 यानी SC/ST एक्ट में दोनों को बरी कर दिया गया। अब ये तो था राजावत का मामला। खैर, अब राजावत हाईकोर्ट जाने की तैयारी कर रहे हैं और कहा है कि मुझे भरोसा है कि मेरे साथ न्याय होगा। वैसे राजावत का विवादों से गहरा नाता भी रहा है। इससे पहले भी साल 2011 में राजस्थान विधानसभा में कांग्रेस विधायक रघु शर्मा पर जूता उन्होंने फेंक दिया था, जिसकी घटना की चर्चा भी हुई थी और इस घटना के बाद काफी बवाल भी मचा था और भवानी सिंह राजावत को 1 साल के लिए निलंबित तक कर दिया गया था। यानी भवानी सिंह राजावत का विवादों से काफी गहरा नाता रहा है। जहां एक नेता अभी सलाखों के पीछे है, वहीं दूसरे को भी सजा सुना दी गई है। इन सब के बीच हैरान करने वाली खबर तो यह है कि एक आईएएस को पीटने वाले तत्कालीन मंत्री को 27 साल बाद भी सजा नहीं मिली। कौन है वो और राजस्थान के थप्पड़कांड में किन किन नेताओं के नाम रहे हैं वो भी जान लीजिए। सबसे पहले आता है 1997 में देवी सिंह भाटी का थप्पड़कांड। साल 1997 का समय था। भैरव सिंह शेखावत उस समय पर मुख्यमंत्री थे। तब भाजपा सरकार में तत्कालीन सिंचाई मंत्री देवी सिंह भाटी ने विभाग के तत्कालीन सचिव PK देव को अपने चैम्बर में बुलाकर मारा था। ये आरोप है। उस वक्त सुनील अरोड़ा CM के सचिव थे, जो बाद में देश के मुख्य चुनाव आयुक्त भी रहे। PK देव सुनील अरोड़ा के पास गए। देव ने पूरा घटनाक्रम CM शेखावत को समझाया, उनको बताया। भैरव सिंह शेखावत ने इस पर तत्काल एक्शन लेते हुए भाटी से इस्तीफा भी मांग लिया था। देवी सिंह भाटी को मंत्री पद से हटा दिया गया। इसके बाद PK देव ने 6 दिसंबर 1997 को अशोकनगर थाने में देवी सिंह भाटी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया था। भाटी विधायक थे, इसलिए इस मुकदमे को CID CB को सौंप दिया गया। ये क्यों सौंपा गया ये भी बताएंगे। CID CB में ये मामला लंबा चलता रहा।
2019 में 22 साल बाद सीआईडी-सीबी ने इस मामले में भाटी के खिलाफ चालान पेश किया। अगस्त 2022 में राजस्थान हाईकोर्ट ने पूर्व मंत्री देवी सिंह भाटी के खिलाफ 25 साल पहले हुए दर्ज मारपीट के मामले में पेश आरोप पत्र को रद्द कर दिया। जस्टिस वीरेंद्र कुमार ने यह आदेश देवी सिंह भाटी की आपराधिक याचिका पर दिए। वहीं हाईकोर्ट के आदेश के बाद एडीजे करमदो महानगर प्रथम ने प्रकरण की पत्रावली को दाखिल कर दिया। मामला अब भी लंबित है। इसके बाद आता है 2001। इसमें कांग्रेस विधायक का थप्पड़ कांड हुआ था। 2001 के साल में केकड़ी से कांग्रेस के तत्कालीन विधायक बाबूलाल सिंगारिया ने जून 2001 में कलेक्टर की अध्यक्षता में जिला अभाव अभियोग की बैठक के तत्कालीन अजमेर एसपी आलोक त्रिपाठी को थप्पड़ जड़ दिया था। उषा शर्मा उस वक्त कलेक्टर थी, जो बाद में मुख्य सचिव बनी थी। आलोक त्रिपाठी डीजी एसीबी के पद से रिटायर हो चुके हैं। एसपी को थप्पड़ मारने के मामले में उस वक्त विधायक सिंगारिया के खिलाफ केस दर्ज किया गया था। सीआईडी-सीबी के पास ये मामला पहुंचा। सीआईडी-सीबी में मामला 22 साल तक चलता रहा, जांच चलती रही। उषा शर्मा मुख्य सचिव रहते गवाही के लिए अजमेर कोर्ट गई थी। अजमेर की अदालत ने 20 गवाहों के बयान के आधार पर बाबूलाल सिंगारिया को 24 मार्च 2023 को 3 साल की सजा और 1 लाख का जुर्माना लगाया था। सजा के खिलाफ बाबूलाल सिंगारिया ने अपील की, जिसमें सजा स्थगित करते हुए कोर्ट ने उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया था। मारपीट के अलावा बाकी मामलों में बरी कर दिया गया था। अब भी ये मामला कोर्ट में चल रहा है, यानी कि अभी तक ये मामला लंबित ही है। हालांकि वो जेल तो नहीं गए, पर सिंगारिया इस थप्पड़ कांड के बाद राजनीति में फिर कभी अपने पांव नहीं जमा पाए, वो राजनीति में आ ही नहीं पाए। दरअसल कांग्रेस ने उन्हें टिकट नहीं दिया। कांग्रेस छोड़कर उन्होंने एनसीपी ज्वाइन की, फिर भाजपा भी ज्वाइन कर ली, लेकिन टिकट नहीं मिला। तो इस थप्पड़ कांड के बाद सिंगारिया का जो राजनीतिक करियर था वो पूरी तरह से खत्म हो गया। इसके बाद आता है 2022। गहलोत की सरकार में इस समय पर 2 थप्पड़ कांड हुए। साल 2022 में पूर्व विधायक भवानी सिंह रजावत का, जिसका हमने जिक्र किया, रजावत ने डीएफओ के पद पर तैनात आईएफएस रवि मीणा को उनके दफ्तर में जाकर थप्पड़ मार दिया था, जिसका अभी हमने ऊपर जिक्र भी किया। इसी साल बाड़ी में बिजली ग्रिड सब स्टेशन पर तैनात डिस्कॉम इंजीनियर हर्षदापति के साथ मारपीट का मामला भी सामने आता है। तत्कालीन कांग्रेस विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा और उनके समर्थकों ने उन पे मारपीट के आरोप लगते हैं। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में मलिंगा को सरेंडर करने के आदेश भी दिए थे। मलिंगा ने खुद पर लगे आरोपों से इनकार करते हुए कहा था कि वे मौके पर थे ही नहीं। उस वक्त तत्कालीन सीएम अशोक गहलोत ने मलिंगा को पुलिस के सामने सरेंडर करने की सलाह भी दी थी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर ही गिरिराज सिंह मलिंगा ने 20 नवंबर को धौलपुर SC/ST कोर्ट में सरेंडर किया था। कोर्ट ने मलिंगा को न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया था। जिस इंजीनियर के साथ मारपीट हुई थी वो अब भी ठीक नहीं हो पाए हैं। पर क्या गहलोत सरकार ने इस इंजीनियर से बात की? क्या अभी की सरकार इस पर कुछ कर रही है? ये एक बड़ा सवाल है। अब इन सब के बीच ये जानना जरूरी है कि 1986 से जो सर्कुलर है, जिसमें विधायक सांसदों के खिलाफ दर्ज हर केस की जांच राजस्थान में सीआईडी-सीबी ही करती है। कितनी तेजी के साथ इन मामलों की जांच होती है या कितनी निष्पक्षता के साथ जांच होती है, ऊपर की कहानियों से आप समझ ही गए होंगे। मंत्री देवी सिंह भाटी ने 1997 में आईएसपी के देव को थप्पड़ मारा था। आज तक मामला चल रहा है। इस तरह से पूर्व विधायक बाबूलाल सिंगारिया के खिलाफ भी मामला लंबा चलता रहा। मामला सेशन कोर्ट में अभी भी लंबित है। खैर, देश का नया कानून क्या कहता है, अब ये भी आप समझ लीजिए। लोक सेवक को चोट पहुंचाने के मामले में भारतीय न्याय संहिता की धारा 121A में अब सजा 3 साल से बढ़कर 5 साल कर दी गई है। पहले इंडियन पिनल कोड की धारा जो थी 332 लगा करती थी, जिसमें 3 साल की सजा और जुर्माना हुआ करता था। अब आईपीसी की जगह बीएनएस लागू हो गया है। बीएनएस में 2 साल सजा बढ़ाकर 5 साल तक कर दी गई है। ये गैर जमानती अपराध है। वहीं अब नरेश मीणा के मामले की बात करें तो नरेश मीणा के मामले में रोचक ये है कि 1986 का जो सर्कुलर है वो इन पर लागू नहीं होगा, यानी कि ये केस लंबा नहीं चलेगा, क्योंकि नरेश मीणा ना तो विधायक है ना ही सांसद, वो मात्र प्रत्याशी रहे। अगर जीत जाते तो शायद मामला सीबीआई के पास पहुंचता। बता दें कि मंगलवार 17 दिसंबर को टोंक जिला एवं सेशन कोर्ट में नरेश मीणा का जमानत याचिका पर सुनवाई होनी थी, लेकिन केस डायरी नहीं पहुंचने के कारण नरेश मीणा सहित समरावता हिंसा के 18 अन्य आरोपियों की जमानत याचिका पर सुनवाई 23 दिसंबर के लिए टल गई। अब इस मामले में 23 दिसंबर को सुनवाई होनी है। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि जेल में बंद नरेश मीणा को जमानत मिलेगी या नहीं, और इन मामलों पर किस तरह से काम हो रहा है वो आपने देख ही लिया होगा। वहीं दूसरी तरफ नरेश मीणा के जो समर्थक है उनका विरोध भी जारी है। अब देखना होगा कि कोर्ट इस मामले में क्या फैसला लेती है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।